जिस बात को G20 समिट के दौरान रखा गया वो यही है कि एकता में बल है। मेजर अली शाह साहब, क्योंकि हमने देखा था कोविड दौर के बाद जिस तरह से राब्ता हमारा टूटा, दुनिया में कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा थी। बाकी चीजों को तो हल कर लिया गया, लेकिन ये जो मुसीबत थी ये देखने को मिली और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि डिजिटली जो इन्हेंसमेंट हो या फिर एक रेवोल्यूशन की तरह डिजिटल दौर आना चाहिए और जो ममालिक इस वक्त पीछे नजर आते हैं इसमें उन पर जोर दिया जाना चाहिए। खासतौर पर यूपीआई का जो दौर हिंदुस्तान ने देखा है, डिजिटल इंडिया की तरफ एक कदम बढ़ाया है, इसके साथ भी पीएम मोदी ने जोड़ने की पूरी कोशिश की। एक एग्जीबिशन लगाया गया था इस G20 समिट के दौरान जिसमें यूपीआई के इस्तेमाल पर ही फोकस किया गया। कैसे देखते हैं आप, एक नए एरा की शुरुआत के तौर पर इसे देखा जाए तो गलत नहीं होगा? बिल्कुल इरम जी, इसमें कोई शक की बात नहीं। पहली बात तो मैं दाग देता हूं डॉक्टर आमना मिर्जा का, इन्होंने बखूबी इतने खूबसूरती से इतने अच्छे सरल तरीके से समझा दिया। मालूम है कि हर कोई समझ पाएगा जिस तरीके से उन्होंने समझाया है। अब बात करते हैं यूपीआई, बल्कि बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। भाई जिस तरीके से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है आज की तारीख में, कई लोग देखिए कर्नल त्यागी साहब, आमना जी वहां पे आपके साथ वर्चुअली जुड़े हुए हैं। पहले लोग सोच भी करते थे कि वर्चुअली कोई जुड़ पाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से दुनिया पूरी इतनी छोटी हो चुकी है क्योंकि एकता में ही ताकत है, ये बात तो हर कोई मानेगा। और अगर कंबाइंड रिसोर्सेज, हर एक में हर एक खूबी नहीं होती कि ये उंगलियां, ये हाथ अलग है, एक उंगली छोटी है, एक उंगली बड़ी है, एक उंगली मगर इसको अगर क्लिंच कर दिया है तब एक मुट्ठी बनती है, इसमें बल बनता है, इसमें ताकत दिखती है, इसमें एकता में ही आगे। तो इसमें दिखा दिया है कि हम सब लोग, आप देखिए 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, 80% जीडीपी, और केवल जीडीपी ही नहीं, ह्यूमैनिटी, यहाँ के ह्यूमन रिश्ते। आप देखिए कि हिंदुस्तान ने ये लीड किया है फ्रॉम द फ्रंट और पूरे मुल्क ने बोला है जी हां, हिंदुस्तान ने बोला है ऐसे ये सबकी मंजूरी है, सबकी रजामंदी है, जी हां सबकी रजामंदी है, सबकी मंजूरी है। यहां तक कि चीन के शी जिनपिंग साहब तो नहीं आए, खैर उनको मैं फूफा जी कहूंगा क्योंकि शादी में अक्सर क्या होता है ना, फूफा जी नाराज हो जाते हैं, तो वो शुदा शादी पे ये फूफा जी नहीं बुरा मान गए क्योंकि उन्होंने कार्टोग्राफिक इन्वेशन करा, उस पे मैप पे दिखा दिया अक्साई चिन्ह और चटकी मार के 420 से मैं बोलूंगा। हालांकि उनकी बुराई नहीं करनी चाहिए, मगर मैं बता रहा हूँ ये बुराई नहीं है। अब बुराई करने लगूँ उनकी तो पता नहीं क्या क्या मैं बोल दूं उनके बारे में, ये तो मैं फिर भी बहुत अदब से बता रहा हूं। मैं उन्हें कार्टोग्राफिक इन्वेशन करा, उन्हें अक्साई चिन्ह अरुणाचल प्रदेश का मैप उस पर लगा दिया, खुद कार्टून बन गए वो, क्योंकि इनकी निंदा हुई है, सख्त निंदा हुई है, खुल की निंदा हुई है। केवल आसियान देश ही नहीं, बाहर और भी मुल्कों ने बोला है ये क्या करके रहे हैं, ये करके ये टाइम टू टाइम ये साउथ चाइना सी में अपने वहां पे मैप्स पे आइलैंड के नाम बदलता है। सेनगोकू आइलैंड जो जापान के आइलैंड के को कब्जा लेता है तो कुछ भी कर लेता है। अब मगर ऐसी बात है कि उसको रह दो एक तरफ, बाकी जो दुनिया है वो खड़ी हुई है एक साइड, बिल्कुल के एकता में ताकत है, हम आगे बढ़ेंगे, एक बेहतर कल अपनाएंगे अपने लिए, फॉर एक कॉमन ऑब्जेक्टिव, एक कॉमन एम को लेकर तो साथ चलेंगे। तो साथ कहते हैं ना, अगर तेज चलना है तो अकेले चलो, अगर लंबा चलना है तो सबको साथ लेके चलो। तो बस उसी तरीके से, क्योंकि ये बहुत लंबा सफर है, इसमें क्लाइमेट चेंज और देखिए ग्लोबल वार्मिंग का जमाना है। कल की बात है, दिल्ली में एक जगह पे बारिश हो रही थी, दूसरी जगह बारिश नहीं हुई थी। तो क्लाइमेट चेंज ऐसा हो गया। ग्लोबल टेररिज्म की बात करते हैं, आप खालिस्तान का मामला ले लिए, आपने देखा कि हमारे इंडियन एम्बेसी में ब्रिटेन में कैसे उन्होंने हमारे झंडे की बेइज्जती की थी। आपने देखा कि कनाडा में जस्टिन ट्रूडो भी साहब आए हुए थे अपने बेटे के साथ, आपने देखा। तो कई सारे मुद्दे यहाँ पे डिस्कस हुए और एक कॉमन कंसेंसस बनाया गया, वो के है ह्यूमैनिटी का। ह्यूमैनिटी कम्स फर्स्ट, बाकी सब कुछ सेकेंडरी, जीडीपी, ये वो रिश्ते सब कुछ। और आप ये बात और गौर करना चाहूंगा, मैं इस बात पे समझना चाहूंगा और यहाँ पे समाप्त करूंगा मैं ये बोल के कि जिसने भी हिंदुस्तान के साथ ताल्लुक बनाए हैं वो अनकंडीशनल, बिना किसी उम्मीद के उसके ताल्लुक, हिंदुस्तान ने कभी किसी को लेट डाउन नहीं करा। आप देख ले हमारी दोस्ती नेपाल से, रूस से, आप देख ले हमारी दोस्ती किसी भी देश से, अच्छी दोस्ती है भूटान से, कोई भी देश, दिली दोस्ती है अनकंडीशनल। मगर जब चीन दोस्ती करता है पाकिस्तान के साथ, सी पैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, कोई मैं और मुल्क के नाम नहीं लूंगा, लेकिन और कोई मुल्क जब दोस्ती करता है कोई एक मतलब जरूर होता है, बिजनेस मतलब, ये ऑब्जेक्टिव। हिंदुस्तान की दिली दोस्ती होती है हमेशा से, और दिखा दिया है कि एकता में ही ताकत है। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, एकता में ही ताकत है और यही पैगाम यहां से आम किया गया।